अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर टीवी चैनल के बहुत ही मशहूर एंकर्स मौजूद हैं। आइए आज इनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक-ठाक जी, अल्लाह ताला का शुक्र है। आप सुनाएँ? बस शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल जी, ठीक-ठाक। ठीक-ठाक। इसी के साथ आज की हमारी ताज़ा-तरीन खबरों का सिलसिला शुरू होता है। खुशामदीद। सर आपका इंटरव्यू है, न्यूज़ चैनल पे नहीं बैठे हुए ओह! आप। सॉरी आपको तो ये कोई पता ही है बात ना तो तो सबसे पहला सवाल पूछना ये चाहूँगा, न्यूज़ एंकर बनने का ख़्याल कैसे आया? जी, जैसे कि मुझे बचपन से शौक है न्यूज़ वग़ैरह पढ़ने का और आपको पता है कि बड़ी ईद भी आ रही है और जानवरों की हर तरफ भरमार है। तो इसी के साथ मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँगा कि हमारे साथ एक और हमारे एंकर पर्सन मौजूद हैं जो कि इस टाइम नागन चुरंगी की जानवरों की मंडी के अंदर है। जी नुमान, हमें बताएँगे क्या तासुरात हैं वहाँ के? सर क्या हो जाता है आपको? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं। मिनट बाद आप में से एंकर क्यों जाग जाता है? 15 साल आपको पता है कि काफ़ी टाइम हो गया मुझे ये वो करते-करते तो आप थोड़ी देर के लिए उस चीज़ को अगर आप स्टूडियो से बाहर रखें और जी, जी, एक जी, नॉर्मल जी, जी, पर्सन की तरह आप इनके बिल्कुल, देखो जी, जैसे जी, जी। कितना टाइम हो गया आपको? कितना वक़्त हो गया न्यूज़ पढ़ते हुए आपको? जी, मुझे तकरीबन 15 साल हो चुके हैं अच्छा माशाल्लाह, ये माशाल्लाह। खबरें सुनाते। तो इतना लंबा सफ़र और इतना सारा कुछ कैसा रहा ये सफ़र सारा आपका 15 साल का एंकर पर्सन का जी, जी, सर? जी। अच्छा गुज़रा बहुत अच्छा गुज़रा जैसे कि मैं आज भी आ रहा था तो बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश हो रही थी, बड़ा खुशगवार मौसम था। तो इसी के साथ मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि आने वाले अगले 3 दिनों में समुद्र की पट्टी के ऊपर तूफ़ान के इम्कानात हैं। तो इसीलिए सयाह गाहें जो सैर और तफरीह का शौक रखते हैं, उन्हीं से कहने से मुराद इल्तमास है कि आप समुद्र की तरफ रुजू मत करें। चौथी बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात को समझिए। आपका इंटरव्यू हो रहा है, आप में से मिनट बाद क्यों टीवी न्यूज़ एंकर बाहर आ जाता है? जी, मेरे ख्याल से मैं आपकी स्टूडियो में नहीं बैठा हूँ ना वो तो ठीक है, आपकी आदत बन चुकी है, लेकिन आप आपकी इन्हीं आदतों की वज़ह से आई थिंक आपकी फैमिली, आपके घर वाले, आपकी वाइफ़, आपके बच्चे भी परेशान होते होंगे। नहीं, यानी कि सही है कि बीवियों का तो आपको पता है, आप खुद भी शादीशुदा आदमी हैं। लेकिन जहाँ तक बच्चों का सवाल है, तो मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि पाकिस्तान में ख़ानदानी मनसूबाबंदी के मनसूबा जो बनाया गया है, उसमें कहा गया कि बच्चे सिर्फ़ 2 ही अच्छे, ताकि अम्मा भी खुश, अब्बा भी खुश, आप भी खुश, मैं भी खुश, हम सब खुश। तो यही एक सर खुशहाल सर पाकिस्तान की सर सर प्रोग्राम क्या हो रहा है? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अगर मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ, मुझे सवाल पूछने हैं और आप जी, सिर्फ़ जी, सवालों के जवाब देंगे। कोशिश कर रहा हूँ मैं आप मेडिटेट कर रहा हूँ कि मैं हर जॉब के एंड में एक न्यूज़ एंकर बन जाते हैं, प्लीज़ कंट्रोल करें थोड़ा-सा अगर हो अब सके। रगों में घुस ही पड़ी है, जी, क्या जी, मैं करें? समझता हूँ सर, प्लीज़ इस कभी-कभी चीज़ तो को रात को सोते पड़े खबर निकल जाती है ऐसे मुँह से। सर यही तो प्रॉब्लम है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आपकी वाइफ़ कैसे खुश रहती होंगी? एनीवे सर ये बताएँ कि अपनी फैमिली के लिए आपको टाइम मिल जाता है? कैसे निकालते हैं टाइम? जी, मुश्किल होता है। आपको पता है कि न्यूज़ एंकर बनना भी जो होता है वो एक फ्रंट लाइन वर्क होता है, तो बड़ा मसला होता है, लेकिन ज़िंदगी भी तो जीनी है ना हमने फिर। हाँ, तो ये ये तो है सारा एक सर। पार्ट ऑफ द लाइफ़ है, तो और इसी सिलसिले में चलती हैं सारी चीज़ें। कौन-सा मौसम आपको घूमने के लिए, आउटिंग के लिए आपको और आपकी फैमिली को पसंद है? जी, मुझे ज़्यादातर जो है वो सर्दी पसंद है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जब आ रहा था तो बारिश हो रही थी। तो इसी के साथ मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि अगले 24 घंटे में ज़ालाबारी के इम्कानात हैं, तो इसीलिए अगर निकलें घर से तो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके निकलें। उम्मीद है कि जो मौसम है वो मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, बहन का सर किसने है फोड़ा। और इसी के साथ बताता चलूँ आपको अपने नाज़रीन को कि मरी जो लोग जाना चाहते हैं वो इस टाइम ये कोई अच्छा वक्त नहीं है मरी जाने का, लेकिन फिर भी आपके जिस्म के अंदर अगर कोई हशरात मौजूद हैं तो आप मरी जाएं, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशन के इनके लेके, क्योंकि पिछले साल एक लड़का इसी तरह बर्फ में नंगा फंस गया था। वो कैसे फंसा हमारे कंट्रोल। इसी के साथ हमारे साथ एक और एंकर पर्सन नुमान है जो कि मरी मार रोड के ऊपर इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, तो कनेक्ट करेंगे नुमान के साथ। जी नुमान, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे नहीं समझ आ रही कि आपके साथ क्या किस तरीके से मैं बात करूँ, आपको मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, मैं एक यही मिनट, समझा एक रहा हूँ। मिनट, एक मिनट। मुझे लगता है कि नुमान जो है उनके साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, मे बी सिग्नल ना होने की वजह से। सो इसीलिए मैं अपनी आवाम से ये दरखास्त नाज़रीन करूंगा कि इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले 7 बजे वाले बुलेटिन में, तब तक हमारे नाज़रीन साथ बने इनकी रहें। अल्लाह ताला आपका मेरी बहुत सी कोशिशों के बावजूद इनके अंदर से इनका एंकर पर्सन नहीं खत्म हो सका। मैं इनको नहीं रोक पा रहा। आपसे इंशाल्लाह फिर अगली बार मुलाकात होगी। प्रोग्राम यहीं इख्तिताम करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
कौन सा?